जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्योग्राफिक एकेडमी में। दोस्तों, आज हम राजस्थान के संदर्भ में एक नई श्रृंखला लेके आए आपके लिए। दोस्तों, राजस्थान में जो कुछ विशेष हैं उनके उपनाम जानने की कोशिश करेंगे। जैसे दोस्तों, जैसे राजस्थान के संदर्भ में बोलेंगे तो मरु त्रिकोण में शामिल कौन कौन से जिले हैं, या फिर मरु त्रिकोण किसे कहा जाता है, सुनहरा त्रिकोण कौन कौन से जिलों को या राज्यों को या देश के किन भागों को विस्तारित है। तो दोस्तों, इसी संदर्भ में जैसे सौ द्वीपों का शहर बांसवाड़ा को कहा जाता है, इसी घंटियों का शहर झालरापाटन को कहा जाता है दोस्तों। तो ब्लू सिटी, जैसे ब्लू सिटी, वाइट सिटी, सन सिटी। तो दोस्तों, इस प्रकार के कुछ उपनाम दिए गए हैं, उनके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। ऐसे ही उपनाम की कम से कम 3 से 4 वीडियो बनेंगी दोस्तों। तो उन वीडियो में सारे राजस्थान से संबंधित जो भी उपनाम होंगे वो क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। तो चलते हैं वीडियो में। तो चैनल पे नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, देख आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो राजस्थान की जो उपनाम जो मैंने आपको थंबनेल में या फिर आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में बता दिया है कि राजस्थान की जो के संदर्भ में जो विशेष उपनाम है उनके बारे में हम बात कर रहे हैं दोस्तों। दोस्तों, यहाँ पे हम सुनहरा त्रिकोण जो है उसके बारे में बात करेंगे। सुनहरा त्रिकोण किन किन को कवर करता है? दिल्ली, आगरा और जयपुर को दोस्तों। दिल्ली, आगरा, सुनहरा त्रिकोण दोस्तों ट्रायंगल बनाता है ये। यहाँ पे ट्रायंगल बनाता है, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो दिल्ली की लोकेशन हो जाएगी, ये जयपुर की लोकेशन हो जाएगी और ये आगरा की लोकेशन हो जाएगी दोस्तों। इस प्रकार की तीनों लोकेशन हो गई दोस्तों। तो ये एक ट्रायंगल का रूप ले लेती है दोस्तों। इस प्रकार एक ट्रायंगल का रूप ले लेती है, इसलिए इसे त्रिकोण कहा जाता है दोस्तों। त्रिकोण कहा जाता है। और सुनहरा त्रिकोण इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारे जो परिवहन के लिए या फिर सामरिक दृष्टि से या फिर अन्य प्रकार की सुविधाओं के लिए ये महत्वपूर्ण मार्ग है, इसलिए इसे सुनहरा त्रिकोण कहा जाता है दोस्तों। मरु त्रिकोण की बात कर रहे हैं हम, मरु त्रिकोण की। तो मरु से हमें पता चलता है कि मरुस्थलीय क्षेत्र की बात हो रही है और उसमें त्रिकोण क्षेत्र की बात होती है। मरुस्थलीय क्षेत्र में त्रिकोण की बात हो रही है तो ट्रायंगल का रूप धारण कर लेता है दोस्तों। ये जोड़ता है आपस में जिलों को। तो उनके बारे में बात करते हैं, कौन कौन से जिले? जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर दोस्तों इसमें बाड़मेर को शामिल नहीं किया गया है। कहीं आप कंफ्यूज हो गए इसमें बाड़मेर को जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र जान के और उसके बारे में आप सोचो कि बाड़मेर है, तो बाड़मेर को उसमें शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट में देखते हैं दोस्तों, सौ द्वीपों का शहर। सौ द्वीपों का शहर बांसवाड़ा को बोलते हैं दोस्तों, जो सोम, माही और जाखम नदियों के संगम पर जो आके मिलती हैं बांसवाड़ा में। सोम, माही और जाखम नदियां जो त्रिवेणी संगम बनाती है दोस्तों यहाँ पे हम देख पा रहे हैं लोकेशन, जैसे सोम, जाखम और इधर नीचे से माही। तो यहाँ पे माही हो जाती है दोस्तों, माही नदी। यहाँ पे हम जाखम नदी कर देते हैं और यहाँ पे हम सोम नदी कर देते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार सोम, माही और जाखम का त्रिवेणी संगम है। तो इस प्रकार जब ये नदियां आपस में आकर मिलती हैं तो सैकड़ों द्वीपों का निर्माण कर देती हैं जो दोस्तों। तो इस प्रकार लगभग अधिक संख्या में द्वीप होने के कारण इसे सौ द्वीपों का शहर कहा जाता है दोस्तों। सौ द्वीपों का शहर बांसवाड़ा को कहा जाता है दोस्तों। तो नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे हेरिटेज सिटी की बात करते हैं। तो दोस्तों, झालरापाटन को हेरिटेज सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट में दोस्तों चलते हैं तो हिरण्यकश्यप की राजधानी। दोस्तों, आपको पता है कि होलिका का भाई हिरण्यकश्यप था जिसने प्रहलाद को जलाने की कोशिश की थी अपनी बहन होलिका के साथ, लेकिन होलिका ही उसमें दहन हो गई थी दोस्तों। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हिरण्यकश्यप की राजधानी हिंडोन सिटी को कहा जाता है। अक्सर एग्जाम में ऐसी एज इट इज पूछ लिया जाता है कि हिरण्यकश्यप की राजधानी कौन से शहर को या कौन से जिले को कहा जाता है, तो यहाँ पे हिंडोन सिटी को हिरण्यकश्यप की राजधानी कहा जाता है दोस्तों। हवेलियों का शहर जैसलमेर। दोस्तों, हवेलियों का शहर जैसलमेर को कहा जाता है। हवेलियों का शहर क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अधिकतर संख्या में क्या है, हवेलियां हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे मुख्य रूप से 2-3 प्रमुख हवेलियां हैं जो एग्जाम में एज इट इज पूछ ली जाती है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो सालिम सिंह की हवेली, सालिम सिंह की हवेली दोस्तों। नेक्स्ट में मैं बात करूंगा कि नथमल की हवेली,
नथमल की हवेली। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे हवेलियां, दो प्रमुख हवेलियां हैं, और भी दोस्तों प्रमुख हवेलियां हैं, लेकिन ये जो दो मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम में एज इट इज पूछी जाती है, सालिम जी की हवेली और नथमल की हवेली कहाँ पे है, तो जैसलमेर में है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट में देखते हैं हम, पीले पत्थरों का शहर जैसलमेर है दोस्तों। पीले पत्थरों का शहर कौन सा है दोस्तों, जैसलमेर को, जैसलमेर दुर्ग को सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी दुर्ग भी कहते हैं दोस्तों, सुवर्णगिरी दुर्ग भी यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, सुवर्णगिरी दुर्ग भी कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सुवर्णगिरी दुर्ग क्यों कहते हैं, कि पीले पत्थरों से निर्मित होने के कारण इसे स्वर्णगिरी दुर्ग कहते हैं दोस्तों। जब पीले पत्थरों पर सूर्य की किरणें आप प्रभा में एकदम से आके पड़ती हैं तो एकदम सोने की तरह उसको चमक निकलती है या उसकी प्रभा निकलती है दोस्तों। तो इस प्रकार वो सोने की तरह चमकता हुआ प्रतीत होता है, इसलिए उसे स्वर्णगिरी दुर्ग भी कहते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि सैलानी नगरी, सैलानी नगरी दोस्तों जैसलमेर को कहा जाता है। सैलानी नगरी किसे कहा जाता है दोस्तों, सैलानी जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र में सैलानियों का कम ही आकर्षण रहता है, फिर भी जैसलमेर की एक अनूठी विशेषता है जिसके कारण यहाँ पे सैलानियों का आवागमन रहता है दोस्तों। सैलानियों को क्या रहता है, आवागमन रहता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मरुधान होता है दोस्तों, मरुधान की विशेषता है यहाँ पे। यहाँ पे जो पाकिस्तान से लगती हुई सीमा है, पाक से सीमा होगी की बात कर सकते हैं हम। यहाँ पे मरुधान हो गया, पाक से सीमा की बात हो गया, और जैसलमेर दुर्ग हो गया दोस्तों, जिसे स्वर्णगिरी जैसलमेर दुर्ग हो गया। यहाँ पे जैसलमेर दुर्ग की बात करते हैं दोस्तों। इसी के साथ में यहाँ पे जैसे करणी माता हो गई नजदीक में, इसी के नजदीक में करणी माता जो बीकानेर में है, देशनोक में है दोस्तों, तो नजदीक में ही है जैसलमेर दुर्ग। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जो संग्रहालय भी है हमारी, जो लोंगेवाला पोस्ट युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच जो दोस्तों, तो उसका संग्रहालय भी यहाँ पे स्थित है। तो इनको देखने के लिए कि क्या पृष्ठभूमि रही है राजस्थान के वीरों की, उनका इतिहास जानने के लिए यहाँ पे सैलानियों का आकर्षण रहता है दोस्तों। तो भारत का नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे भारत का मक्का अजमेर को कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दोस्तों यहाँ पे क्या है, दरगाह है, जिसे भारत का मक्का कहा जाता है अजमेर को। प्राचीन राजस्थान का टाटानगर दोस्तों, यहाँ पे टाटानगर राजस्थान का, प्राचीन राजस्थान में जो प्राचीन काल में टाटानगर था वो स्थिति कहाँ की थी, रेड टोंक की थी दोस्तों, रेड टोंक की थी यहाँ। और नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों, स्वतंत्रता प्रेमियों का तीर्थ स्थल, स्वतंत्रता प्रेमियों का तीर्थ स्थल दोस्तों, यहाँ पे हल्दी घाटी को स्वतंत्रता प्रेमियों का तीर्थ स्थल भी कहा जाता है दोस्तों। जो महाराणा प्रताप दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हो महाराणा प्रताप और अकबर की तरफ से दोस्तों, यहाँ पे मानसिंह जो अजमेर का शासक था, मानसिंह इनके मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था दोस्तों 18 से 21 जून 1500। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों 1576 की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे 1576 की बात करते हैं हम यहाँ पे। तो दोस्तों ये 1576, 18 से 21 जून 1576 स्वतंत्रता प्रेमियों का तीर्थ स्थल हल्दी घाटी इसलिए कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं हम, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसका दोस्तों, यहाँ पे हम मूर्तिकला का, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश की बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे विजय स्तंभ है। तो दोस्तों एक बार विजय स्तंभ के बारे में भी हम आपको एक नई वीडियो के साथ ट्रिक से बताएंगे दोस्तों, इसमें क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, कहाँ पर ये स्थित है और किसने इसे बनवाया और बनवाने के पीछे उद्देश्य क्या था दोस्तों। तो विजय स्तंभ के बारे में भी हम जानेंगे एक नई वीडियो में दोस्तों। तो नेक्स्ट में चलते हैं हम, यहाँ पे म्यूजिक सिटी की बात करते हैं। म्यूजिक सिटी जैसलमेर को कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट में मरुस्थल का प्रवेश द्वार दोस्तों जोधपुर को कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पे ध्यान देने योग्य आता है कि मरुस्थल का प्रवेश द्वार, कई बार हम अक्सर मरुस्थल के प्रवेश द्वार के बारे में बात करते हैं तो जैसलमेर का नाम आ जाता है, लेकिन वो गलत है दोस्तों। यहाँ पे मरुस्थल का प्रवेश द्वार
जोधपुर होगा दोस्तों। आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और याद करना है दोस्तों। नेक्स्ट में देखिए हम बावड़ियों का शहर दोस्तों, बावड़ियों का शहर हो जाता है सिटी ऑफ स्टेपवेल्स। बावड़ियों का शहर दोस्तों यहाँ पे बूंदी को कहा जाता है दोस्तों। दोस्तों हम यहाँ पे देख पा रहे हैं बावड़ियों का शहर बूंदी को कहा जाता है। और नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम तो पूर्वी राजस्थान का कश्मीर दोस्तों, यहाँ पे पूर्वी राजस्थान की बात हो रही है। पूर्वी राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है दोस्तों? अलवर को। और इसी अलवर को राजस्थान का स्कॉटलैंड दोस्तों, राजस्थान का स्कॉटलैंड भी कहते हैं दोस्तों। राजस्थान का स्कॉटलैंड भी किसे कहते हैं? इसी अलवर को राजस्थान का स्कॉटलैंड भी कहते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन के साथ दूसरा क्वेश्चन आ गया दोस्तों। तो मैं कह रहा हूँ आपको 3 से 4 वीडियो में राजस्थान के जो भी उपनाम है जिनसे भी संबंधित है 3 से 4 वीडियो में क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। तो आप लगातार हमारे चैनल पे बने रहे और चैनल को सब लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना दोस्तों। इससे क्या होगा कि जो भी हम नई वीडियो आपके लिए लेके आएंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होने वाली है पहली बात और आपको सबसे पहले उसके बारे में जानकारी हो जाएगी कि वीडियो आ गई है तो आपको उसको देखना है और आपको एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से करनी है जिससे हमारा एग्जाम एकदम क्लियर हो जाए दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं, पत्थरों का शहर किसे कहा जाता है? जोधपुर को दोस्तों पत्थरों का शहर। यहाँ पे छितर पत्थर मिलते हैं दोस्तों। छितर पत्थर की विशेषता है काफी, इसलिए उस पत्थरों का शहर जोधपुर को कहा जाता है दोस्तों। जोधपुर को एक और बात कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पे ब्लू सिटी भी कहा जाता है इसे। जोधपुर को ब्लू सिटी कहा जाता है और इसी को ही क्या कहा जाता है? सन सिटी भी कहा जाता है दोस्तों। इसी को क्या कहेंगे हम? सन सिटी, ब्लू सिटी। तो दोस्तों यहाँ पे हम नीचे देख पा रहे हैं वही क्वेश्चन, ब्लू सिटी या नीली नगरी किसे कहा जाता है? जोधपुर को। और जो मैंने आपको पहले बता दी ब्लू सिटी और सन सिटी के बारे में। तो दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं मारवाड़ का लघु माउंट आबू। मारवाड़ की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे। माउंट आबू तो सिरोही में दोस्तों, लेकिन लघु माउंट आबू और कहाँ का? मारवाड़ का दोस्तों। तो यहाँ पे पिपलूद बाड़मेर में है दोस्तों। कहाँ पे है? पिपलूद बाड़मेर में मारवाड़ का लघु माउंट आबू की बात कर रहे थे दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं हम भारतीय बाघों का घर। भारतीय बाघ जो टाइगर्स होते हैं जो दोस्तों उनकी बात हो रही है। बाघों का घर कौन सा होता है? रणथंभौर। भारतीय बाघों का घर राजस्थान के संदर्भ में है दोस्तों ये बात। तो राजस्थान के संदर्भ में कौन सा होगा? रणथंभौर। और रणथंभौर ही राजस्थान की या बोल सकते हैं हम भारत की सबसे छोटी बाघ परियोजना। भारत की सबसे छोटी क्या है दोस्तों? बाघ परियोजना। सबसे छोटी बाघ परियोजना है, मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से बोली गई है दोस्तों। यहाँ पे सबसे छोटी क्या है? बाघ परियोजना है। ग्रेनाइट सिटी दोस्तों जालौर को कहा जाता है। ग्रेनाइट सिटी एग्जाम में एज इट इज पूछ लिया जाता है कि ग्रेनाइट सिटी किसे कहा जाता है? जालौर को कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट में देखेंगे तो मारवाड़ का सागवान किसे कहा जाता है दोस्तों? रोहिड़ा को, जो हमारा क्या है दोस्तों? राजस्थान का राज्य पुष्प है दोस्तों। रोहिड़ा राजस्थान का क्या है? राज्य पुष्प है दोस्तों। पहाड़ों की रानी दोस्तों, यहाँ पे पहाड़ों की रानी की बात करते हैं तो डूंगरपुर हो गया पहाड़ों की रानी दोस्तों। अधिकतर संख्या में पहाड़ होने के कारण पहाड़ों की रानी कहा जाता है। वैसे अधिकतर संख्या में पहाड़ सिरोही और उदयपुर में भी है दोस्तों, लेकिन इसे किसी राजस्थान के संदर्भ में विशेष उपमा दी गई है कि पहाड़ों की रानी डूंगरपुर को कहा जाता है दोस्तों। तो नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों, पानी, पत्थर और पहाड़ों की पुरी। जैसे पुरी जगन्नाथ जी का मंदिर है उड़ीसा में, उसी प्रकार यहाँ पे पानी की भी अधिकता है, पत्थर भी है और पहाड़ों की भी पुरी। तो यहाँ पे दोस्तों उदयपुर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? उदयपुर को, क्योंकि पत्थर है तो पानी रिश्ता नहीं है, पानी वहां पे भर जाता है, तालाबों की तरह वहां पे स्थिर रहता है, तालाबों में भरा रहता है। तो इसी प्रकार वहां पानी भी है, पत्थर भी है और पहाड़ भी है, तो इस प्रकार उदयपुर को कहा जाता है इनकी पुरी। भक्ति और शक्ति की नगरी दोस्तों, यहाँ पे भक्ति और शक्ति नगरी बोलते हैं चित्तौड़ को।
दोस्तों भक्ति की बात करते हैं तो मीराबाई से संबंधित आ जाती है, यहाँ पे मीराबाई का नाम आ जाता है। भक्ति की बात करते हैं चित्तौड़गढ़ में, तो शक्ति के बारे में बात करते हैं तो पद्मावती की बात हो जाती है दोस्तों। यहाँ पे पद्मावती के बारे में बात करते हैं, रानी पद्मिनी या पद्मावती के बारे में बात करते हैं, जिसने अपने पति रतन सिंह को बचाने के लिए किससे, अलाउद्दीन खिलजी से दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी से क्या कही थी, अलाउद्दीन खिलजी से लड़ गई थी दोस्तों। और 1600 रानियों के साथ क्या हो गई थी, 1600 रानियों की सती हो गई थी। 1600 रानियों के साथ क्या हो गई थी, 1600 रानियों के साथ क्या हो जाए, जौहर कर लिया था दोस्तों। यहाँ पे सती ना बोल के हम क्या बोलेंगे दोस्तों, जौहर कर लिया था दोस्तों। नेक्स्ट में देखते हैं दोस्तों, राजा रंतीदेव की नगरी, महाराजा रंतीदेव की नगरी कौन सी है, रंतीदेव दोस्तों। यहाँ पे याद करने वाली बात है, रंतीदेव की नगरी की बात हो रही है, केशवराय पाटन की बात हो रही है दोस्तों। यहाँ पे केशवराय पाटन की बात करती है। नेक्स्ट में देखते हैं हम यहाँ पे कॉटन सिटी दोस्तों, कॉटन सिटी की बात करते हैं तो सूरतगढ़ का नाम आता है दोस्तों। कॉटन सिटी की बात करते हैं तो सूरतगढ़ का नाम आता है दोस्तों। और यहाँ पे टेक्सटाइल सिटी, दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं टेक्सटाइल सिटी, टेक्सटाइल सिटी की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे भीलवाड़ा का नाम आ जाता है। टेक्सटाइल सिटी की नाम बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे भीलवाड़ा का नाम आ जाता है दोस्तों। वस्त्र नगरी, टेक्सटाइल सिटी, राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा कहा जाता है दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में भी आपके पास आ जाएंगे। तो नेक्स्ट में चलते हैं हम, अब नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे तो राजस्थान की संतरा नगरी दोस्तों, ये राजस्थान पुलिस एग्जाम 2010-11 का जो एग्जाम था उसमें पूछा गया था। राजस्थान की संतरा नगरी, झालावाड़ को कहा जाता है दोस्तों राजस्थान की संतरा नगरी। ये किसमें पूछा गया था, राजस्थान पुलिस 2011 में पूछा गया था दोस्तों। राजस्थान की वस्त्र नगरी, राजस्थान की वस्त्र नगरी जो दोस्तों मैं अभी बोल रहा था आपको, टेक्सटाइल सिटी की बात हो रही है दोस्तों। यहाँ पे टेक्सटाइल सिटी की बात हो रही है, भीलवाड़ा में है। कहाँ पे, भीलवाड़ा में टेक्सटाइल सिटी, वस्त्र नगरी, राजस्थान का मैनचेस्टर, रेड डायमंड दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं तो दोस्तों हम यहाँ पे रेड डायमंड की बात हो रही है तो धौलपुर को, जो धौलपुर का लाल पत्थर है दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, रेड डायमंड। तो दोस्तों यहाँ पे डायमंड से संबंधित हीरा नहीं होगा, यहाँ पे जो पत्थर है वहां का धौलपुर का लाल पत्थर, उसे रेड डायमंड की संज्ञा दी गई है दोस्तों, रेड डायमंड के नाम से जाना गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे मारवाड़ का अमृत सरोवर, मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा गया है दोस्तों, जवाई बांध को, जवाई बांध को क्या कहा गया है, मारवाड़ का अमृत सरोवर दोस्तों। दोस्तों एकदम इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, इस पे आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हो। मारवाड़ का अमृत सरोवर अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन सा है, तो जवाई बांध कहाँ पे है दोस्तों, ये जवाई नदी पर, कहाँ पे, कौन सी नदी पर है दोस्तों, जवाई नदी पर। और कहाँ पे है दोस्तों, तो यहाँ पे इसका विस्तार देखेंगे तो हम यहाँ कहाँ पे, ये पाली जिले में है दोस्तों, पाली जिले में जो मारवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों इसका विस्तार कहाँ पे है, पाली में है। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं फाउंटेन और माउंटेन का शहर, उदयपुर को कहा जाता है दोस्तों फाउंटेन और माउंटेन, माउंटेन यानी पर्वत पहाड़ हो गए दोस्तों। यहाँ पे इसका अर्थ देख लेते हैं, फाउंटेन जो वाटरफॉल होता है दोस्तों, पानी की जो बौछारें गिरती है, तो फाउंटेन पेन, फाउंटेन दोस्तों हम बोल सकते हैं जैसे वाटरफॉल होता है, वो एक ऊपर से पहाड़ी पे से पानी गिरता है उसको वाटरफॉल कहते हैं। जैसे यहाँ से पानी गिर रहा है उसको वाटरफॉल कहेंगे, ये पहाड़ी एरिया हो गया तो दोस्तों इसको वाटरफॉल कहेंगे। और लेकिन जैसे पानी की बौछारें, पृथ्वी से पानी की बौछारें निकल रही है तो उसको फाउंटेन कहते हैं, फाउंटेन। और माउंटेन क्या हुआ है, पहाड़ दोस्तों। तो ये पहाड़ उदयपुर का जो क्षेत्र है उसे कहा जाता है, उदयपुर को क्या कहा जाता है, फाउंटेन माउंटेन का शहर कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट पे देखते हैं मेवाड़ का हरिद्वार, मेवाड़ का हरिद्वार की बात हो रही है दोस्तों। तो यहाँ पे मातरकुंडिया, मातरकुंडिया जो मेवाड़ का हरिद्वार है, मातरकुंडिया मेला
जो भरा जाता है वो मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इसी प्रकार की क्वेश्चन की श्रृंखला हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। जो राजस्थान के क्या थे, राजस्थान के उपनाम, जो क्षेत्र विशेष के उपनाम बोल सकते हैं हम यहाँ पे उपनाम के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये किसी क्षेत्र विशेष, किसी किसी परिस्थिति या किसी जो स्थान विशेष के विशेषता के बारे में इंगित करते हैं दोस्तों। ये उपनाम जो है किसी स्थान विशेष की विशेषता के बारे में इंगित करते हैं। तो दोस्तों ऐसी वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे दोस्तों। तो चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। और जो उपनाम की 2 से 3 वीडियो बनने वाली है दोस्तों, तो उनको भी जरूर देखना आप, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।